नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, अब PGCIL के एग्ज़ाम के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। ठीक है, और मेरी जो परफेक्ट पूरी तैयारी थी वो PGCIL के एग्ज़ाम में ही हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम सालों से तैयारी कर रहा हूँ। तो अब मैं ईजिली रिवाइज कर लेता हूँ हर एक सब्जेक्ट को जल्दी से। ठीक है, तो अब एक टाइम आ गया है जब हम लगातार लेक्चर्स में पूरा पढ़ाऊँगा। और UP PCL का क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट होना है, और UK PCS का एग्ज़ाम जो है वो भी बड़ी लेट होना है। ठीक है, और NHPC का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी तो टेंडर ही चल रहा है उसका। तो तब तक मैं आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग वाली, ठीक है, ट्रांजिस्टर फ्रांजिस्टर रेक्टिफायर, जिसके कंसेप्ट नहीं भी क्लियर है ना, सारे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आपको पता ही है मेरी रेगुलरिटी होती है, धैड़ 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 करा दूंगा। कुछ बच्चों की शिकायत ये थी यार, PGCIL में ना, मैं क्योंकि खुद भी पढ़ रहा था, और PGCIL में इस बार न्यूमेरिकल भी देखने को मिले, बेसिक वाले। ठीक है, तो कई बच्चे बोल रहे थे यार न्यूमेरिकल नहीं कराए। तो देख लो, मैं खुद में पढ़ रहा था ना, तो टाइम नहीं इतना मिल पाया। लेकिन अब UP PCL तक के लिए, NHPC तक के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। न्यूमेरिकल का एक अलग से सेशन लूंगा, और न्यूमेरिकल ऐसे टाइप के कराऊंगा ना, तो आपको भी पता चलेगा यार ऐसी टाइप के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे कराऊंगा मैं, मतलब जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फालतू का कराना मेरा कोई काम नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की भी एक न्यूमेरिकल सेशन लूंगा ना मैं जिस दिन, आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल सेशन होंगे। DC मशीन्स में मैं पहले ट्रांसफॉर्मर के लेक्चर भी पढ़ाऊंगा। अभी मेरे प्लेलिस्ट में अधूरे लेक्चर हैं पड़े हुए, उनको भी कंप्लीट कराना है। जैसे कि अभी वोल्टेज रेगुलेशन होना है। ठीक है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेरे से पढ़ के देखना। ठीक है, दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है, सारा क्लियर करा दूंगा, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और उसके बाद हम सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। पावर सिस्टम मैंने अंडरग्राउंड केबल तक छोड़ा हुआ है, वो सारा आगे तक कंप्लीट होएगा। ठीक है, जनरेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले, ठीक है, बस आपको जुड़े रहना पड़ेगा चैनल से। और बाकी जिस कंपनी की जॉब प्रोफाइल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब अच्छे आते हैं। पावर ग्रिड का सबसे अच्छा एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे मैंने ही किया है, क्योंकि वही आदमी कर सकता है जो वहाँ पे पेपर देने गया है। ठीक है, बाकी सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो फालतू का आपको गलत बता रहे हैं। कोई कह रहा है देखना पावर ग्रिड का पेपर हुआ है, एप्टीट्यूड इतना टफ आया है। कई यूट्यूबर कह रहे हैं एप्टीट्यूड आसान था। भाई एप्टीट्यूड सचमुच में मुश्किल था, और काफ़ी टफ एप्टीट्यूड था, बैंकिंग लेवल का ही था। जिसने एग्ज़ाम दिया है ना, जिसने अपनी आंखों से जो बैठा है वहाँ पे, उसको खुद पता है कि एप्टीट्यूड का लेवल बहुत हार्ड आया था। मतलब कैलकुलेटिव था यार बहुत, और कुछ क्वेश्चन भी घुमाए फिराए थे। ठीक है, तो PGCIL का कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, हाई वाले जितने भी बोल रहे हैं ना, वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। इस बारी PGCIL का कट ऑफ डाउन जाना ही जाना है। GS जो थी अनप्रिडिक्टेबल थी। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल इसलिए, देखिए GS हम हर साल पढ़ते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेडली पढ़ना होता है। डेडिकेटेडली कब पढ़ता बन जाए, जब सिलेबस में मेंशन होता है। ठीक है, तो हम तो GS छोड़ के ही गए हुए थे। तो अगर किसी ने डेडिकेटेडली करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा GS को या स्टैटिक पोर्शन को। ठीक है, तो इसीलिए ये गलती हुई थी। तो आज हम बात करते हैं। अभी तो मैंने ये बताया कि मैंने क्या क्या कराना है। ठीक है, अब रेस लग जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, सारे फ्री हैं। आप बस इंजॉय करिए, लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, आज का वीडियो मैंने बोला था कि मैं वापस आऊँगा अच्छी तरह। आज का वीडियो क्या है, आज का वीडियो है फैक्ट वीडियो। ठीक है, जो नए जुड़े हुए हैं, जो अभी नए, जिन्होंने नया नया चैनल सब्सक्राइब किया, मैं उनको समझा देता हूँ फैक्ट वीडियो किस लिए होता है। देखिए, फैक्ट वीडियो लाने का एक पर्पज़ होता है। मैं थ्योरेटिकल वीडियोस भी लाता हूँ, MCQs भी लाता हूँ, जॉब प्रोफाइल भी लाता हूँ, साथ साथ में एक फैक्ट वीडियो लेके आता हूँ। फैक्ट वीडियो का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ एक ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भविष्य में आप किसी सबस्टेशन में इंजीनियर बनेंगे, या किसी अच्छी जगह पे आप इंजीनियरिंग की नौकरी करेंगे कोर इलेक्ट्रिकल में, तो ये फैक्ट वीडियोस आपको काम आने वाली हैं। और दूसरा, इंटरव्यूज़ में कुछ कुछ जगह अभी भी इंटरव्यूज़ बाकी है। आपने UPSC JEE एक एग्ज़ाम आ रखा है, आप देखेंगे उसमें इंटरव्यू पे सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये फैक्ट वीडियोस के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू स्किल टेस्ट हर में काम आएंगे। तो आज का जो फैक्ट वीडियो क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, और क्या होता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है ना, बेसिकली वो होता है एक हाइड्रोकार्बन ऑयल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑयल को ही ट्रांसफॉर्मर ऑयल बोलते हैं, और इसी का नाम होता है मिनरल ऑयल। ठीक है, अब मिनरल ऑयल जो होता है ट्रांसफॉर्मर में, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेफ्थला, ठीक है, और एक होता है पैराफिन। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि नेफ्थला कहाँ यूज होता है, पैराफिन कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, पैराफिन ऑयल वहां पे यूज होता है जहां पे लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, और नेफ्थला यूज होता है जहां पे
हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन का ट्रांसफॉर्मर होएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, इतने टाइप के हमारे पास ऑयल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यार ट्रांसफॉर्मर में ऑयल डालने की जरूरत क्यों हुई। देखिए ऑयल का जो प्रयोग होता है जनरली वो होता है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा ट्रांसफॉर्मर तो स्टैटिक डिवाइस है, लेकिन स्टिल हम उसमें ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में भी तो आया होगा ना जनरली ऑयल का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहां पे रोटेटिंग पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रोटेटिंग मतलब ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इस पे एक रोटेटिंग पार्ट है इस तरीके का, तो यहाँ पे मुझे ऑयल डालना पड़ेगा ताकि इनके बीच का जो फ्रिक्शन हो रहा है, बेयरिंग फ्रिक्शन है, उसको मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। यानी कि जो इसमें जो जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, उसको, ठीक है। तो हम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो स्टैटिक डिवाइस से खड़ा है, लेकिन उसमें भी फिर भी हमें ऑयल का यूज करना पड़ रहा है। क्यों यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑयल तो मैंने बता दिया, अब यूज क्यों करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर ये समझिए, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में मिनरल ऑयल का प्रयोग करने का इसीलिए मतलब होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या करता है हमारा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो गया या कोई भी ट्रांसफॉर्मर होगा, ये 24 आवर्स ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है जब ट्रांसफॉर्मर 24 आवर ऑपरेशन में है तो उसके अंदर एडी करंट लॉसेस भी होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होंगे, करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है रेगुलरली, तो उसके अंदर I²R यानी कि हमारे पास कॉपर लॉसेस भी होंगे। अब ये सारे लॉसेस इसको क्या करते हैं, ये सारे लॉसेस की वजह से ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा गर्म होना शुरू हो जाता है, भले ही वो घूम नहीं रहा लेकिन गर्म तो हो रहा है। तो गर्म होने के लिए उसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल यानी मिनरल ऑयल या कह सके हाइड्रोकार्बन ऑयल, ये तीनों एक ही नाम है। ये आपको इंटरव्यू में आपको परेशान करने के लिए भी पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन ऑयल का क्या मतलब होता है, बच्चों को पता नहीं होता। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल मिनरल ऑयल ये होता है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर डलता है या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर डलता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन ऑयल यानी कि मिनरल ऑयल होता है ये क्या करता है, जब भी हम इसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये कूलिंग और इंसुलेशन इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है, ठंडक प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो गर्मी हो जाती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इसीलिए हम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। और ऑयल जो होता है ना ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से बनता है मिनरल ऑयल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी इंटरव्यूअर, जैसे हम मान लो किसी ने यूपीएससी जेई का एग्जाम भरा हो, तो अगर कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंटली बताना है, ठीक है, कि ताकि लगे उसको भी हाँ भाई इंजीनियर इंटरव्यू देने आ रखा है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो कई एग्जाम्स में इंटरव्यू है नहीं, और आगे भी आपको पता चलेगा जब आप सबस्टेशन में काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के मेंटेनेंस के दरमियान ऑयल भी चेक किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर नहीं होता एक, ठीक है, वो सब कुछ बता देता है, ठीक है। तो यही होता है, मिनरल ऑयल उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल क्या बोलता है, कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से बना होता है, और ये कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट को सराउंडिंग्स तक लेके चला जाता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, किसके थ्रू, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर में मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। तो भाई इतना मस्त कंटेंट लेके आता हूँ मैं, तो चैनल सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है, लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि पावर ग्रिड में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ना एक टाउनशिप नाम की आपने चीज सुनी होगी, ये टाउनशिप क्या होती है यार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, एनएचपीसी की टाउनशिप, एनटीपीसी की टाउनशिप, महारत्ना में टाउनशिप क्या शब्द होता है, तो टाउनशिप क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हमारा शॉटकी डायोड का लेक्चर देखना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारों जितने भी यूट्यूब चैनल है उनको आप परे कर दो, मेरे को परे कर दो, ठीक है। मैं एक अलग बंदा हूँ और मेरे साथ जुड़े रहिए आप, ठीक है। और अगर मेरे को कल को अगर मान लो मेरे को कोई ऐसी जॉब मिलती है जिसमें थोड़ा पढ़ाने का टाइम मिल जाए, तो आने वाला कल का स्टार हूँ मैं, देख लेना, यूट्यूब का स्टार बनूंगा मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। थैंक यू।